बंगाल का एग्जिट पोल जब से आया है, कुछ पार्टी के नेताओं की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। कुछ पार्टी के नेताओं का कहना है साहब एग्जिट पोल कभी एग्जैक्ट होता ही नहीं है, तो इसलिए खारिज किया जा रहा है। लेकिन क्या बंगाल वाकई चौंका रहा है? ममता का चौका या बीजेपी को मिलेगा मौका? और यकीन मानिए अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। हालांकि मैं बार बार लगातार कल से कह रहा हूं, कांग्रेस के लिए खुशखबरी होगी। अगर दीदी हारती हैं, ममता बनर्जी हारती हैं, तो कांग्रेस खुश होगी। राहुल गांधी नहीं चाहते थे ममता बनर्जी जीते, सीधी सी बात है। मतलब इसमें तो आप समझ ही सकते हैं, कोई भी जो राजनीति को हल्का सा भी समझता है वो जानता है कि राहुल गांधी कभी नहीं चाहते कि ममता बनर्जी जीते, क्योंकि भाई इंडी का चेहरा आज की तारीख में राहुल गांधी है। अगर ममता बनर्जी जीत जाती हैं यहां पर मोदी को हराकर एक तरीके से, तो फिर राहुल गांधी की कुर्सी खतरे में पड़ेगी एलओपी या इंडी के नेता के तौर पर। लेकिन आंकड़ा जो है वो राहुल गांधी के सपने को पूरा करने वाला, यानी कि ममता बनर्जी को हराने वाला और बीजेपी को भी जिताने वाला अभी तक के हिसाब से निकलकर सामने आ रहा है। बंगाल चुनाव के फाइनल एग्जिट पोल से पहले जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं कि इस बार बंगाल से दीदी की विदाई होने जा रही है। किसी ने बड़ा अच्छा शब्द लिखा, झटकाए झालमुड़ी। दीदी को झटकाए झालमुड़ी लगाइए, दीदी की विदाई होने जा रही है। सोनार बांग्ला का सपना जो बीजेपी दिखा रही थी, क्या वो सोनार बांग्ला का सपना पूरा होने जा रहा है? डबल इंजन सरकार के वादे पर जनता ने मोहर क्या लगा दी है? बीजेपी बार बार कह रही थी साहब कि इस बार बंगाल में ममता वर्सेस जनता हो गया है। ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल की जनता में आक्रोश है, एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, लोगों के अंदर आक्रोश है। इस बार बंगाल के लोग खुलकर बिना डर के बेहिचक तरीके से सुरक्षा बलों की निगरानी में महफूज तरीके से बिना डरे वोट कर पाए, इसलिए 92.5 93% वोट। इस दावे को यह और भी मजबूत करता है बंगाल में हुई बंपर वोटिंग। इस बार लोग भारी संख्या में घरों से निकले। बंगाल ने पूरे देश में वोटिंग का रिकॉर्ड बना दिया है। बंपर वोटिंग को ममता बनर्जी के खिलाफ मैंडेट के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब यह बदलाव के लिए जनादेश है। न्यूज 18 इंडिया के मेगा एग्जिट पोल में बंगाल के फर्स्ट राउंड, पहले चरण के चुनाव में बीजेपी ने बहुत बड़ी लीड ले ली है। मतलब आप अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं, एग्जिट एग्जैक्ट, तो ये जो मैक्सिमम रेंज है वो 98 है, 88 से 98। अब वो 98 अगर पार होता है तो मतलब आप समझ कर देखिए कि कहीं पहले चरण में सेंचुरी ना लग जाए। पोल ऑफ पोल्स में भी बीजेपी को एज दिख रही है। दिशा देखिए, एग्जिट पोल एग्जैक्ट होंगे ये दावा कोई नहीं करता है, लेकिन एक ट्रेंड पता लगता है, दिशा पता लगती है। जो दिशा ये बता रही है कि हां दीदी को नुकसान, बीजेपी को फायदा। अब कितना बड़ा फायदा हो जाएगा, क्या इतना बड़ा फायदा हो जाएगा, वो 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन एक ट्रेंड पता लग रहा है कि हां बीजेपी को एज है। अब सवाल यह कि साहब कि 15 साल बाद बंगाल में ममता का किला ढहने वाला है क्या? पश्चिम बंगाल में क्या खेला होगा? क्या बीजेपी की सरकार आएगी? क्या हिंदू वोट एकजुट हो गया है? क्या बाबरी मॉडल बैकफायर कर गया? सवाल सुनिए। नंबर 1, क्या बंगाल में हिंदू वोट एकजुट हो गया? क्या बाबरी मॉडल बैकफायर कर गया? 4 मई दीदी गई, यह क्या नारा सच साबित हो गया? चलिए, हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है साहब, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ है, लेफ्ट के नेता है। तहसीन पूनावाला मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। तहसीन भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। विवेक श्रीवास्तव, मुस्कुरा लीजिए, अभी रिजल्ट नहीं आया, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। विवेक भाई, स्वागत आपका। मौमिता जी हमारे साथ है, आपका स्वागत है मैम। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो हमारे साथ है। सिद्धार्थ जी, पहले मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। अगर ये एग्जिट एग्जैक्ट हो जाता है, आप लोग तो भाई ये मानकर ही चल रहे हैं, अमित शाह ने दावा किया था 110, पहले चरण में 152 में से 110, यहां न्यूज 18 इंडिया का जो 88 से 98 के आसपास दिखा रहा है, ये उम्मीद के हिसाब से नंबर्स है या आपको लग रहा है इससे भी बंपर रिजल्ट आने वाले? जैसे बंपर वोटिंग वैसे बंपर रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में। सिद्धार्थ यादव। नमस्कार अमन जी, आपके नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार।
मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, इसलिए कोई आंकड़ा तो नहीं दे सकता, पर मैं 2 माह से ऊपर बंगाल के अंदर जमीन पर कार्य करके आ रहा हूं और जो सेंटिमेंट बंगाल के अंदर है, जो सेंटिमेंट लोगों के अंदर है, वो प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। कोई आंकड़े की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी नंबर क्रंचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई वोट शेयर चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है, यह वहां की जनता तय कर चुकी थी। अच्छा, चलिए फिर 4 मई बहुत दूर नहीं फिर है, 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तो हम देख सकते। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, पीछे वजह बताइए, वजह मुझे रीजन जानने हैं। जैसे नंबर 1 आप बोलेंगे महिला आरक्षण का जो इन्होंने विरोध किया, महिलाओं ने बदला ले लिया, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे 5 वजह मुझे आप गिना कर जाइए। आज ये 5 वजह है जिस वजह से आपको लगता है बीजेपी प्रचंड बहुमत हासिल करने जा रही है बंगाल में। 5 वजह है। सिद्धार्थ यादव। मैं आपको 5 वजह, वैसे मैं गिनाने को आपको 10 भी गिना सकता हूं, पर मैं आपको 5 ही वजह गिनाता हूं। ठीक। सबसे पहली वजह जो है वो पश्चिम बंगाल की महिलाएं, जिन महिलाओं को महिला मुख्यमंत्री द्वारा ठगा गया, और महिला मुख्यमंत्री का कार्ड तो ममता बनर्जी खेलती रही, पर जो महिलाओं को दिया जाना चाहिए था, जिस सुरक्षा और डिग्निटी का वादा ममता बनर्जी करके आई थी, वो उनसे छीन ली गई। वो महिलाओं के मन में प्रताड़ना थी। आरजीकर और संदेश खाली हमारे लिए हो सकता है टीवी की हेडलाइंस थी, पर पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए वो वास्तविकता थी। बाहर आप निकलेंगे, आपको निकलते ही किस प्रकार से असहजता, असुरक्षा महसूस होगी, वो लोग महसूस करते थे। एक हो गया। नंबर 2, जो करप्शन, सिंडिकेट, कटमनी का टैक्स, भाईपो टैक्स, ये कॉमन वर्ड्स बन चुके थे पश्चिम बंगाल में। भाईपो टैक्स मतलब भतीजे जी का टैक्स। कुछ भी आपको लेना है अमन जी, सीमेंट, रोड़ी, बजरी, जमीन लेनी है, बिल्डिंग बनवानी है, उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा, युवाओं को लेकर के जिस प्रकार का एक माइग्रेशन स्टेट से फोर्स किया जा रहा था, जिस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज उनसे छीनी गई, जिस प्रकार से युवाओं के लिए कोई नए रोजगार नहीं, 6600 से ऊपर कंपनियां बंद हो गई। चौथा, जिस प्रकार का करप्शन, एक हाई लेवल का करप्शन, बार बार कितने घोटाले, चिट फंड का स्कैम हुआ, कोच स्कैम हुआ। मैं 2 अलग बातें कर रहा हूं। एक नहीं, अरे इतने आप ये तहसील भाई क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं 2 बातें आपको अलग बता रहा हूं। एक है सिंडिकेट। सिंडिकेट का मतलब है कि आप 100 रुपए की भी चीज लेंगे वो 150 की मिलेगी। एक है स्कैम जो सरकार कर रही है, चिट फंड का घोटाला, 20,000 करोड़ कोयला का घोटाला, जिसमें मंत्री शामिल हैं, सारे लोग उसमें आरोपित किए जा रहे हैं, बड़े बड़े स्कैम्स में जेल चले गए। वो दोनों चीजें थोड़ी सी अलग हैं। और अंतिम, जो वहां के दूर दराज में रहने वाले लोगों ने पश्चिम बंगाल की 15 साल में हालत देखी, सरकार कैसे कर्ज में डूब गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के 1 रुपये का खर्च नहीं किया गया। कोई नया मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कलकत्ता का है तो 4.5 साल से लटका रहेगा, कोई नया एक्सप्रेसवे वहां पे नहीं बन पाएगा, कोई जमीन का अधिग्रहण। और छठा जो मुझे गिनाना है, मैंने 5 इसलिए गिनाए ताकि आप मुझे रोके नहीं। छठा जो मुझे गिनाना है, जो पश्चिम बंगाल के जन जन के मन में था, जो घुसपैठियों को बसा बसा के पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को बदलने का काम किया अमन जी, वो पश्चिम बंगाल के एक एक व्यक्ति के मन में है। ठीक है, चलिए, अब आपने जो बताया मैं उसको पढ़ देता हूं, मैं उसको पढ़ रहा हूं। एक तो विमेन वोट कंसोलिडेशन आपके पक्ष में, दूसरा करप्शन, भाईपो, तीसरा माइग्रेशन, जेनजी का एक तरीके से वहां से माइग्रेशन, जेनजी, चौथा सिस्टमेटिक सिंडिकेट, ये वर्ड मैं दे देता हूं, सिस्टम का सिंडिकेट जो वहां पर चल रहा था।